हेलो एवरीवन, दिस इज आरजी। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। चैप्टर नंबर चल रहा है 5 सरफेस केमिस्ट्री। हम अपने पिछले लेक्चर में कोलाइड्स के ऊपर बात कर रहे थे एंड देन कोलाइड्स के क्लासिफिकेशन में हम लोग बेसिकली पहुंच गए हैं कैटेगरी नंबर 4, यानी कि आज हम क्लासिफिकेशन एक और नए मुद्दे पे करने वाले हैं। अपने पिछले लेक्चर में हमने इंटरैक्शन बिटवीन द डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम, उनके बीच का कैसा इंटरेक्शन है उसके बेसिस पे लायोफोबिक एंड लायोफिलिक कोलाइड्स करे थे। क्लियर? तो टॉपिक चल रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स एंड इसमें हम फोर्थ कैटेगरी हमारी सॉल्व करने वाले हैं। फोर्थ कैटेगरी थी बेसिकली आर ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेज। डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स किस तरीके के हैं? ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेज, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर द साइज ऑफ डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स। फाइन, जो भी डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स हैं उनका नेचर लगा लो, साइज लगा लो, थोड़ा सा ज्वाइंट काम करेंगे हम इनके ऊपर। आज हम इनको बेसिकली उस वे में कैटेगराइज करेंगे एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन। फाइन, क्लासिफिकेशन तो देखो सारे ही मस्त थे, सब में से ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत जबरदस्त बनते हैं। फाइन, पर ये एक ऐसा क्लासिफिकेशन है जिसको जनरली बहुत मुश्किल ट्रीट किया जाता है। हालांकि है इसके अंदर कुछ भी नहीं है। आज मैं आपको बिल्कुल 5-10 मिनट में ही ये बिल्कुल ही ज्यादा आसान तरीके से कैटेगराइज कर दूंगा कि इसमें कुछ भी नहीं है। क्लियर? कोई दिक्कत? तो इस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग 3 तरीके से कोलाइड्स कैटेगराइज किए जाते हैं। द वेरी फर्स्ट इज मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स। सेकेंड वन इज मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स and third one is associated colloids। पहले तो लिख लेंगे 3 तरीके के हमारे पास कोलाइड्स हैं, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स, मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स एंड एसोसिएटेड कोलाइड्स। क्लियर? कोई दिक्कत? तो नाम से क्लियर है, इसको करना स्टार्ट करते हैं। मल्टी, मल्टी का मतलब क्या है? ज्यादा। डेफिनेटली मल्टी का मतलब क्या है? काफी ज्यादा। एंड मॉलिक्यूलर मतलब मॉलिक्यूल्स। फाइन, यानी कि यार पहले तो एक बात समझिए। देखिए कोलाइड्स में हमने एक बात करी थी, कहां है कोलाइड शब्द? ये रहा कोलाइड शब्द। कोलाइड में हमने बात करी थी 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर की रेंज में आना चाहिए पार्टिकल। पार्टिकल का रेंज जो है वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में आना चाहिए, तो वो क्या बनेगा? कोलाइडल सॉल्यूशन, इजंट इट? पर यहाँ मल्टी मॉलिक्यूलर में क्या है? यहाँ जो पार्टिकल्स हैं वो एक्चुअली में 1 नैनोमीटर से कम साइज के हैं, इसलिए क्या करेंगे? छोटे 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 बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स या आयंस एक्चुअली में क्या हो जाएंगे? कंबाइन हो जाएंगे। यानी कि यहाँ पे क्या है? इट इज या इन विच there is aggregation of small molecules, atoms or ions having size smaller than 1 nanometer, 1 nanometer, but aggregates to form size of colloidal range। फाइन, यानी कि पार्टिकल था तो बहुत छोटा, पर उन्होंने मिलके क्या कर लिया? अपना इतना साइज बना लिया सो दैट वो कोलाइडल रेंज के अंदर आ जाएं। इज दैट क्लियर? यानी कि यहां क्या हो रखा है? पार्टिकल काफी छोटा था
पर ये इतने पार्टिकल जुड़ गए कि अल्टीमेटली क्या हो गया, समझ रहे हो, ये जो मैंने बड़ा मॉलिक्यूल, ये बड़ा सर्कल बनाया है, ये उस रेंज का बनाया है जो कोलाइडल रेंज है। भाई बड़ा सर्कल एक्चुअली में क्या है, कोलाइडल रेंज का साइज है, एंड छोटा एक्चुअली में पार्टिकल यहाँ पे जो है ना वो छोटा है, पर काफी लोग मिलके जब मिल चुके हैं, जुड़ चुके हैं, तो अल्टीमेटली इतना बड़ा मॉलिक्यूल बना लिया है, इतना बड़ा पार्टिकल बना लिया है कि इट लुक्स लाइक अ कोलाइडल रेंज पार्टिकल। क्लियर? तो ये सारे के सारे मिलके एक क्या बना रहे हैं, कोलाइडल रेंज का पार्टिकल बना लेते हैं, जिसे हम बोलते हैं मल्टी, मल्टी मतलब मैनी। यहां पे एग्रीगेशन हो गया है काफी ज्यादा मॉलिक्यूल्स का, जो एक्चुअली में छोटे हैं पर मिलके एक्चुअली में एक बड़ा मॉलिक्यूल बना लेते हैं। क्लियर? यहां मैक्रो का मतलब क्या होता है, मैक्रो का मतलब होता है लार्ज या बिग कह सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइड क्या है, जिसका पार्टिकल साइज इतना बिग इनफ है कि वो कोलाइडल की तरह एक्ट कर सके। फाइन? यानी कि इन विच द पार्टिकल इज बिग इनफ टू एक्ट एज कोलाइडल रेंज पार्टिकल। यानी कि यहां तो पार्टिकल खुद ही इतना बड़ा है, एंड कई बार ऐसा होता है कि पार्टिकल काफी ज्यादा बड़ा होता है तो वो टूट के इतने एक साइज का रह जाए कि कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाए। बड़ा सिंपल सा मुद्दा है, यहां बड़े मॉलिक्यूल हैं, बिकॉज मैक्रो का मतलब है लार्ज, बड़े मॉलिक्यूल्स हैं। फाइन? वो बड़ा मॉलिक्यूल अकेला ही काफी है कि भाई मैं जब इसके अंदर मिक्स होऊंगा तो कोलाइडल सॉल्यूशन बना दूंगा, जबकि यहाँ पार्टिकल इतना छोटा है कि वो इकट्ठे होके इतना बड़ा पार्टिकल बना रहे हैं सच दैट वो कोलाइडल की तरह एक्ट करे। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत? अच्छा, कई बार आता है कि अच्छा फिर इन पार्टिकल्स के बीच में कौन से फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, तो एक बात और याद रखेंगे, यहाँ लिखते लिखते याद आ गया, इन पार्टिकल्स के बीच में है वॉन डर वॉल अट्रैक्शंस। इन पार्टिकल्स के बीच में आपस में क्या है, वॉन डर वॉल्स अट्रैक्शन। एक पार्टिकल का दूसरे पार्टिकल के साथ क्या है, वॉन डर वॉल अट्रैक्शन। खैर चलते हैं तीसरे पे। यहां मेजरली डाउट आ जाता है ना, व्हाट इज एसोसिएटेड कोलाइड्स। ठीक है ना, यहां तक तो नाम से क्लियर हो रहा है, मल्टी मतलब मैनी मॉलिक्यूल्स, जो एक्चुअली में बहुत छोटा था, 1 नैनोमीटर की रेंज में नहीं आ रहा था, विच आर लेस देन 1 नैनोमीटर रेंज, तो वो मिल गए हैं, एंड मिलके उन्होंने इतना साइज बना लिया कि इस साइज के अंदर आ जाए। यहाँ क्या है, यहाँ पार्टिकल इतना बिग इनफ है, यानी कि यहाँ सीधा ही मॉलिक्यूल का साइज जो है वो इस रेंज में आ रहा है। नाउ व्हाट इज एसोसिएटेड कोलाइड्स। फाइन? अगर एसोसिएटेड कोलाइड्स को मैं वन वर्ड के अंदर समझाऊं तो ये है एक्चुअली में, याद आया कौन सा शब्द है, मिशेल्स। फाइन? यू माइट हैव रेड दिस पर्टिकुलर वर्ड क्रिटिक। मिशेल जो शब्द है आपने पढ़ा होगा क्लास 10th के अंदर, कार्बन चैप्टर के अंदर आपने मिशेल वर्ड पढ़ा होगा सॉप्स एंड डिटर्जेंट्स के अंदर। याद आया कुछ? फाइन, वही मिशेल है। बेसिकली वो मिशेल्स हैं कोलाइडल या एसोसिएटेड कोलाइड्स। क्लियर? पर इसकी अगर मैं डेफिनेशन कहूं तो पहले हम डेफिनेशन कर लेते हैं, फिर इसके ऊपर काफी बात करेंगे, बिकॉज ये सबसे ज्यादा अजीब है कहने के लिए। मतलब ये तो दोनों सीधे सीधे हैं, क्लियर हो गए हैं। मल्टी इज मेनी मॉलिक्यूल्स कोलैबोरेट एग्रीगेट टू फॉर्म अ लार्ज मॉलिक्यूल, एंड मैक्रो खुद अपने आप में काफी बड़ा मॉलिक्यूल है, जबकि यहाँ एसोसिएटेड कोलाइड्स, ठीक है ना, एसोसिएटेड कोलाइड्स बेसिकली क्या है, इन विच देखो अगर तो यहाँ पे कंसंट्रेशन बहुत कम रहती है तो इसके पार्टिकल्स एक ट्रू इलेक्ट्रोलाइट की तरह एक्ट करते हैं। ठीक है, इन विच द पार्टिकल्स एक्ट एज नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट when present in low concentration, but at
high concentration it forms colloidal solution, but at high concentration it forms colloidal solution by the formations of मिशेल्स। फाइन, दोबारा डेफिनेशन को पढ़ेंगे, हम इसके ऊपर ही अभी एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं पूरे का पूरा, पर एक बार दोबारा से डेफिनेशन को देखेंगे। ये एक ऐसी चीज है जो लो कंसंट्रेशन में तो सिर्फ एक इलेक्ट्रोलाइट है, लो कंसंट्रेशन में सिर्फ एक इलेक्ट्रोलाइट है, जबकि हाई कंसंट्रेशन में ये एक कोलाइडल सॉल्यूशन बन गया, क्योंकि उसके अंदर मिशेल फॉर्म हो जाते हैं। यानी कि कई बार कहते हैं कि यार फिर हाई कंसंट्रेशन से क्या हो जाएगा, ये ज्यादा हो जाएंगे, ज्यादा तो फिर यहाँ भी ज्यादा है, ये भी तो जुड़े हैं, ये यहाँ थोड़ा अलग कंसेप्ट है। यहाँ क्या है कि जब वो कम है तब वो कुछ नहीं करेंगे, पर जब वो ज्यादा हो गए हैं तो वो बेसिकली मिशेल बनाएंगे। क्लियर? तो इस टॉपिक को हम पेंडिंग छोड़ते हैं, पेंडिंग मतलब अभी एक बार के लिए साइड पे रखते हैं, और हम मिशेल को ध्यान करते हैं कि सारी चीज मिशेल एक्चुअली में क्या है। तो मिशेल फॉर्मेशन प्रिपेयर करते हैं, मिशेल फॉर्मेशन को समझते हैं, देन ये अपने आप क्लियर हो जाएगा। क्लियर? कोई दिक्कत? इसको मैं साइड पे रख रहा हूं, इतना बोर्ड में कर रहा हूं इरेज। टिल देन ये क्लियर है ना, जिसमें छोटे पार्टिकल जिनका साइज इतना नहीं था वो मिल गए, सो दैट इतना साइज बनाया जा सके। यहाँ पार्टिकल साइज इतना था सो दैट ये डायरेक्टली कोलाइडल बनाया जा सके। यहाँ एसोसिएटेड कोलाइड्स के अंदर हमें चाहिए मिशेल फॉर्मेशन। नाउ व्हाट इज मिशेल? लेट्स हैव इट। तो नेक्स्ट हमारे पास है बेसिकली मिशेल फॉर्मेशन। फाइन, सो यार इतना तो डेफिनेटली क्लियर है कि ये सोप्स एंड डिटर्जेंट्स का पार्ट है। मिशेल बेसिकली उसके अंदर बनता है। तो मिशेल, व्हाट इज मिशेल? सो सोप से हम बेसिकली इसको करने की कोशिश करते हैं। क्लियर? तो सोप क्या है? सोप सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स। इसलिए ये बात आपने क्लास 10th के अंदर पढ़ी होगी। क्या सोप्स क्या है? सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ, C17H35COONA। क्लियर? दिस इज व्हाट? सोडियम स्टीरेट। फाइन, आपने ये वाली एग्जांपल भी सुनी हो सकती है, C15H35COONA। फाइन, सोडियम परमेटेट। तो कोई भी एग्जांपल लेके समझ सकते हैं, हमारा मुद्दा सिर्फ समझने का। अगर हम इसको बनाए तो ये अल्टीमेटली क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड यहाँ पे हमारे पास क्या है? COO, या फिर इसको मैं कंबाइन बना लेता हूँ, COO माइनस एंड Na प्लस। फाइन, कोई भी दिक्कत? तो अल्टीमेटली क्या होता है? देखो ये सारे का सारा पार्ट क्या है? कार्बन का पार्ट है, हाइड्रोकार्बन पार्ट है। हाइड्रोकार्बन पार्ट बेसिकली पानी के साथ प्यार नहीं करता है, जबकि ये सारा पार्ट नेचर में क्या है? आयनिक पार्ट है। ये सारे का सारा पार्ट क्या है? आयनिक है। मेरे को यार ये भी जगह चाहिए, तो ये क्लियर है ना? हाई कंसंट्रेशन पे मिशेल बनेगा, मैं बना के दिखाता हूं अभी। दिस प्लेस इज रिक्वायर्ड हियर। फाइन, अल्टीमेटली क्या है? ये सारे का सारा पार्ट हाइड्रोकार्बन पार्ट है। फाइन, एंड ये बेसिकली हो गया है आयनिक पार्ट। फाइन, कोई भी दिक्कत? अब होता क्या है बेसिकली, जब हम इसे पानी में डालेंगे, ठीक है ना, इस चीज को देखा बेसिकली इस तरीके से दिखाया जाता है। फाइन, इस तरीके से ये सोप के पार्टिकल को दिखा दिया हमने कुछ इस तरीके से, ठीक है ना।
अब जब तक तो ये कम कंसंट्रेशन में है सोल्यूशन में, जब तक तो ये कम कंसंट्रेशन में है तब तो ये सिर्फ एक इलेक्ट्रोलाइट है। क्या लिखा हुआ था एसोसिएटेड कोलाइड्स में? एट लो कंसंट्रेशन दे आर जस्ट नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट क्या है? देखो एक माइनस का आयन है, एक प्लस का आयन है, तो ये क्या है? इलेक्ट्रोलाइट्स है। बट अगर इनकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देते हैं तो इफ द कंसंट्रेशन ऑफ दीज पर्टिकुलर पार्टिकल्स आर इंक्रीज्ड तो क्या होगा? देखिए बड़ा सिंपल सा फैक्ट है, हमारे पास सॉल्यूशन के अंदर पानी होगा, ठीक है ना। पानी नेचर में क्या है? पोलर है। पानी नेचर में क्या है? पोलर है। आप खुद सोच के देखिए, ये वाला पार्ट पानी की तरफ अट्रैक्ट करेगा या ये वाला पार्ट? डेफिनेटली ये वाला पार्ट पानी की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। क्लियर? क्यों? बिकॉज पोलर लाइक पोलर डिसॉल्व्स पोलर। हमारे पास केमिस्ट्री में बड़ा सिंपल सा फंडा होता है, पोलर डिसॉल्व्स पोलर या लाइक डिसॉल्व्स लाइक। तो बड़ा सिंपल सा फंडा है, ये भी एक पोलर चीज है बिकॉज आयनिक तो पोलर का बाप है। फाइन, ये भी एक पोलर चीज है, ये भी एक पोलर चीज है। अल्टीमेटली ये जो हिस्सा है ये पानी की तरफ अट्रैक्टेड रहेगा। दैट्स व्हाई इस वाले हिस्से को क्या बोला जाता है? हाइड्रोफिलिक एंड। क्लियर? एंड ये वाला हिस्सा डेफिनेटली ये क्या है नेचर में? ये है एक नॉन पोलर हिस्सा। अगर ये एक नॉन पोलर हिस्सा है तो ये पानी के साथ जुड़ा हुआ नहीं रहेगा, तो इसलिए इसी को क्या बोला जाता है? हाइड्रोफोबिक एंड। ठीक है ना। अब सोच के देखिए, पूरे का पूरा मैं क्लींजिंग एक्शन बनाता हूं। सपोज ये आपके पास एक कपड़ा है एंड इस कपड़े पे लगा हुआ ये डस्ट पार्टिकल है, ठीक है ना। डस्ट है या ऑयल पार्टिकल लगा हुआ है, ठीक है ना। खैर डस्ट तो हम यूं झाड़ के उतार देंगे। बेसिकली मान लीजिए कोई ऑयल पार्टिकल लगा हुआ है, तो करते क्या है? एक पर्टिकुलर वेसल है, ठीक है ना। पानी डाला आपने, पानी के अंदर ये कपड़ा डाला एंड कपड़े के ऊपर ऑयल लगा हुआ है, डस्ट लगा हुआ है, एंड देन आपने क्या फेंका? सोप या डिटर्जेंट लगाया, इजंट इट? तो सारा कुछ है हमारे पास सोल्यूशन में, सारा कुछ है हमारे पास सोल्यूशन में। ये हमारे पास कपड़ा है, यहाँ पे पड़ा हुआ ऑयल है। क्लियर? तो यहां से आपने ये पार्टिकल छोड़ने स्टार्ट किए हैं, तो क्या होना चाहिए? बड़ी सिंपल सी बात है, हमें पता है ऑयल जो है ये भी नेचर में क्या है? नॉन पोलर पार्ट है। ऑयल भी नेचर में क्या है? नॉन पोलर पार्ट है। पानी नेचर में क्या है? पोलर पार्ट है। एंड बीच में पड़ी है साबुन। तीन चीजें हमारे पास। क्या क्या तीन चीजें हैं? एक तो ऑयल है, एक सोप है एंड एक है वाटर। ये नेचर में है पोलर, ये नेचर में है नॉन पोलर। एंड सोप के हैं टू एंड्स। फाइन, एक एंड तो इसका है नॉन पोलर एंड एक एंड इसका है पोलर। ये आपके सामने पड़ा है, ये आ गया ऑयल। अब ये नेचर में क्या है? नॉन पोलर। अब केमिस्ट्री का एक फंडा लगाना है। क्या फंडा लगाना है? दैट इज लाइक डिसॉल्व्स लाइक। फाइन, हम अपने जैसों के साथ अच्छे से घुल मिल जाते हैं। हम अपने जैसों के, नालायक नालायकों के साथ, होशियार होशियारों के साथ, लड़कियां लड़कियों के साथ, लड़के लड़कों के साथ अच्छे से घुल मिल जाते हैं। कुछ गलत तो नहीं बोला? ठीक है ना। लाइक डिसॉल्व्स लाइक, हम अपने जैसों के साथ अच्छे से घुल मिल जाते हैं। तो इसका मतलब नॉन पोलर के साथ अच्छे से घुल मिल जाता है, पोलर के साथ अच्छे से घुल मिल जाता है। तो बड़ा सिंपल सा फैक्ट है, ये पोलर के साथ जुड़ जाएगा, नॉन पोलर के साथ जुड़ जाएगा। एंड ये तो जुड़े हुए हैं क्योंकि ये दोनों तो एक ही चीज के पार्ट हैं, दैट इज साबुन। अल्टीमेटली एक कनेक्शन बन गया पूरे का पूरा। देखो सोप के दो पार्ट्स हैं, नॉन पोलर और पोलर। सोप का जो पोलर पार्ट है वो तो पानी के साथ जाके मिल जाएगा। फाइन, एंड जो सोप का नॉन पोलर पार्ट है वो ऑयल के साथ जाके मिल जाएगा। अल्टीमेटली ये दोनों तो जुड़े हुए थे, तो चारों चीजें जुड़ गई कि नहीं जुड़ गई? कपड़े पे ऑयल था नॉन पोलर। कपड़े पे ऑयल था नॉन पोलर। साबुन का नॉन पोलर हिस्सा इसके साथ आके मिल गया। मानते हैं ये बात?
साबुन का नॉन पोलर हिस्सा इसके साथ आके मिल गया। देन साबुन का नॉन पोलर हिस्सा साबुन के पोलर हिस्से के साथ तो मिला, साबुन के दो पीस थोड़ी हो जाते हैं यार, साबुन का मॉलिक्यूल तो वैसे ही रहेगा। अब सोप का मॉलिक्यूल तो ऐसे ही है, इसका नॉन पोलर हिस्सा, इसका पोलर हिस्सा, तो साबुन के दोनों हिस्से एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। देन साबुन का जो पोलर हिस्सा है वो पानी के साथ मिल गया, बिकॉज अगेन लाइक डिसॉल्व लाइक, पोलर तो पोलर के साथ मिल जाना है। अल्टीमेटली एक कंप्लीट कनेक्शन बन गया। क्या? कपड़ा, कपड़े के ऊपर ऑयल, ऑयल के ऊपर साबुन का नॉन पोलर हिस्सा, साबुन के नॉन पोलर हिस्से के ऊपर साबुन का पोलर हिस्सा, साबुन के पोलर हिस्से के ऊपर पानी, इजंट इट? ये कंप्लीट पूरे का पूरा प्रोसेस बन गया है। फाइन। यानी कि अगर हम बना के देखें तो मान लीजिए कि ये कपड़ा है, ये उसके ऊपर ऑयल या ग्रीस लगा हुआ है या डस्ट लगा हुआ है। फाइन। इस पे कौन आके लगेगा बताइए? ये ग्रीस लगा हुआ है, इस पे कौन आके लगेगा? साबुन का कौन सा हिस्सा आके लगेगा? साबुन का ये वाला हिस्सा आके लगेगा। तो अल्टीमेटली ये इस तरीके से आके लगेंगे। जब तक तो ये कम है तब तक तो कोई दिक्कत नहीं, जब ये हो गए ज्यादा, फाइन, तो ये काफी ज्यादा होने के कारण अल्टीमेटली क्या कर लेंगे, इसको निकाल लेंगे बाहर। मैं इसको इरेज कर दूं, ये वाली सारी चीज पता चल गई, ये कनेक्शन समझ आ गया। हम बात कर रहे हैं अब इसके ऊपर, ये कनेक्शन समझ आ गया। कपड़े के ऊपर ऑयल है, ऑयल के ऊपर साबुन का नॉन पोलर हिस्सा, नॉन पोलर हिस्से के साथ साबुन का पोलर हिस्सा, पोलर हिस्से के साथ पानी। क्लियर हो गया ना ये तो सारा फैक्ट? तो अब क्या होगा, जब ये सारे का सारा वेसल के अंदर डाला हुआ है, पानी के अंदर डाला हुआ है, तो क्या होगा अल्टीमेटली? देखो ये सारी चीजें जो है ये तो पानी को प्यार करती हैं, पर ये सारी चीजें पानी को प्यार नहीं करती हैं। ये हिस्सा जो है वो पानी से नफरत करता है, ये हिस्सा जो है वो पानी से प्यार करता है। तो इस पूरे सोल्यूशन में ये किस तरीके से दिखेगा, ये एक्चुअली में हमें, मैं आपको बना के दे दूं, ये हमें कुछ इस तरीके से दिखेगा। यानी कि वो सारे पार्ट जो हैं, सेंटर से नहीं साइड से बनाना है, समझ आ रहा है? ये सारे के सारे पार्ट जो हैं ये तो पानी को प्यार करने वाले हैं, बाहर का हिस्सा तो क्या है, हाइड्रोफिलिक है, एंड अंदर का हिस्सा क्या है, हाइड्रोफोबिक। मैं थोड़ा सा और क्लियर बना देता हूं, एंड से बनाना है, एंड से कुछ इस तरीके से बन जाएगा। क्लियर? नाउ दिस इज नोन एज एसोसिएटेड कोलाइड। फाइन। एंड जब ये देखो बहुत ज्यादा लगे हुए हैं तो ये जो ग्रीस का पार्टिकल है ये यहां होगा बीच में, ये बीच में क्या है, ग्रीस का, मतलब अल्टीमेटली पता क्या हुआ होगा, ये जो सारे पार्टिकल्स आगे लग गए हैं, ये जो यहाँ पे आगे पार्टिकल्स लग रहे हैं, इन्होंने अल्टीमेटली क्या कर लिया और खींच लिया होगा उसको। फाइन। अल्टीमेटली होना क्या है, कपड़े के ऊपर ऑयल है, ऑयल के ऊपर सोप का नॉन पोलर पार्ट है, नॉन पोलर पार्ट के ऊपर पोलर पार्ट है, पोलर पार्ट के ऊपर पानी है। जब ये काफी ज्यादा सोप के पार्टिकल इसके ऊपर आके लग गए होंगे तो अल्टीमेटली उन्होंने इस चीज को निकाल लिया होगा, तो ये कुछ इस तरीके से बन गया होगा। क्लियर? एंड ये बात थोड़ी सी सोचने वाली है कि बाहर सारे पार्ट क्या आ जाएंगे, हाइड्रोफिलिक आ जाएंगे। एंड द रीजन फॉर दैट इज, देखो इसके आजू बाजू पानी है, इसके आजू बाजू क्या है, सारे का सारा वाटर है। ये जो चीज बन गई है ये क्या है, एसोसिएटेड कोलाइड। इज दैट थिंग क्लियर? फाइन। दोबारा से समराइज कर लेते हैं, बड़ी सिंपल सी बात है, ये एक साबुन का पार्टिकल है, ठीक है ना, C17H35 COONA। ये जो पार्ट है ये है हाइड्रोफोबिक,
एंड ये जो पार्ट है ये है हाइड्रोफिलिक। फाइन, क्योंकि ये पार्ट पोलर है, ये पार्ट नॉन पोलर है। बिकॉज ये पार्ट पोलर है तो ये पानी के साथ रहना चाहता है, एंड ये पार्ट नॉन पोलर है तो ये पानी से दूर रहना चाहता है। इसीलिए जब तक तो ये अकेले हैं तब तक तो ये एक नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट है। ये सॉरी, ये माइनस में एग्जिस्ट कर रहा है और ये प्लस में एग्जिस्ट कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक इनकी कंसंट्रेशन कम है तब तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर धीरे धीरे करके हमने इनकी कंसंट्रेशन को बढ़ाना स्टार्ट किया। जब हमने इनकी कंसंट्रेशन को बढ़ाना स्टार्ट किया तो क्या हुआ होगा, तो ये सारे के सारे कुछ इस तरीके से जाके कपड़े पे जाके लगते होंगे, इजंट इट। जब तक तो ये कम है तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ जाके लगेंगे। पर जैसे जैसे हमने इनकी कंसंट्रेशन को बढ़ाया, ठीक है ना, तो ये आपस में देखो इस तरीके से बन जाते हो। तो ये आपस में इस तरीके से बन जाते हो कि अभी 10 को छोड़ दीजिए, ये इस तरीके से बन जाते होंगे। मानते हो ये बात? जैसे जैसे आपने इसकी कंसंट्रेशन बढ़ाई ये इस तरीके से लग जाते होंगे। ऐसा ही क्यों हुआ? क्यों? क्योंकि ये सारा पार्ट पानी को प्यार करने वाला है, एंड ये जो बीच में बना हुआ है ये सारा पार्ट पानी को नफरत करने वाला है। जो और आजू बाजू क्या है? आजू बाजू तो पानी है, तो जो पानी को नफरत करता है वो सारे अंदर की तरफ सिकुड़ जाएंगे, एंड जो पानी को प्यार करने वाले वो सारे बाहर की तरफ दिखेंगे। ये एक शील्ड बन जाएगा, इजंट इट। ये सारे के सारे पानी को प्यार करने वाले बाहर की तरफ निकल के आ जाएंगे, ये सारे के सारे पानी को नफरत करने वाले ये वाला हिस्सा अंदर की तरफ चला जाएगा, इजंट इट। तो अल्टीमेटली पूरे का पूरा इस तरीके का कोलाइड बन जाएगा, इजंट इट। अब यही है एसोसिएटेड कोलाइड। पर अगर हम इसको डस्ट के साथ समझें, क्योंकि क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप आपने पढ़ा होगा 10th में, मैं थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ। क्लींजिंग एक्शन में भी यही पार्ट होता है। सपोज ये कपड़ा है, कपड़े के ऊपर डस्ट लगी हुई है, ठीक है ना। अब डस्ट के ऊपर क्या होता है, ये पार्टिकल्स जाके लगेंगे। ये अब आप सोचिए कौन सा पार्टिकल लगेगा, तो ये मैंने यहाँ पे समझाया था। ऑयल क्या है? नॉन पोलर है। साबुन के दो हिस्से हैं, एक नॉन पोलर और एक पोलर, एंड वाटर का एक हिस्सा है यानी कि पोलर। अब बड़ा सिंपल सा फंडा है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक का। साबुन का जो नॉन पोलर हिस्सा है कौन सा? ये वाली चीज है, ये वाली, ये नॉन पोलर है एंड ये पोलर है। तो साबुन का जो नॉन पोलर हिस्सा है वो ऑयल के साथ जाके लगेगा बिकॉज लाइक डिसॉल्व्स लाइक, एंड साबुन का जो पोलर हिस्सा है वो पानी के साथ लगेगा बिकॉज लाइक डिसॉल्व्स लाइक, इजंट इट। अब यहां तक तो मुद्दा क्लियर है। अब ये भी हो गया, ये अलग कनेक्शन बन गया, ये अलग कनेक्शन बन गया, और ये तो जुड़ा ही हुआ था। तो अल्टीमेटली सारी चीजों के बीच में कनेक्शन बन गया, वो मैंने यहाँ पे दिखा दिया। ये देखो कपड़ा है, कपड़े के ऊपर ऑयल है। ऑयल तो एक हाइड्रोकार्बन है, ऑयल तो एक हाइड्रोकार्बन है ना। तो ऑयल बेसिकली क्या है? एक नॉन पोलर चीज। इसके ऊपर ये नॉन पोलर हिस्सा लगा दिया, नॉन पोलर हिस्सा लगा दिया, क्लियर। ये वाला नॉन पोलर हिस्सा मैंने यहाँ लगा दिया। देन ऊपर पोलर है, आजू बाजू क्या है? पानी, क्लियर। जैसे जैसे इनकी कंसंट्रेशन बढ़ी तो इन्होंने उसको क्या कर लिया होगा? निकाल लिया होगा। जैसे जैसे इनकी कंसंट्रेशन बढ़ती है ये इस रूप में आने की कोशिश करते हैं। जब ये इस रूप में आए होंगे तो कुछ इस तरीके से लग रहे होंगे। ये आजू बाजू माइनस आ रही है, पानी है, माइनस इनके अंदर है यहाँ पे, क्लियर। कोई दिक्कत? मतलब ये तो CO माइनस है, क्लियर। तो ये अल्टीमेटली ये सारे के सारे पार्टिकल्स ने खींच के ऐसा बना दिया होगा। ये ऑयल का पार्टिकल जो है वो बीच में पड़ा होगा। ये सारी की सारी जो क्या कह सकता हूँ इसको, पूंछें, जितनी भी इनकी पूंछ है, ठीक है ना, वो ये जो सारी पूंछें हैं ये यहाँ पे लटक रही है। सारी की सारी पूंछें किसको लगी हुई है? ऑयल या ग्रीस को लगी हुई है। एंड जितना भी हिस्सा ये पानी को प्यार करने वाला है, ये सारे का सारा क्या है? बाहर। नाउ दिस इज नोन एज एसोसिएटेड कोलाइड। फाइन, कोई दिक्कत? समझ आ गई? मल्टी मॉलिक्यूलर, जिसमें बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स कोलैबोरेट होते हैं, एसोसिएट होते हैं। मैक्रो मॉलिक्यूलर, जिसका मॉलिक्यूल साइज ऑलरेडी इतना बड़ा है, एंड एसोसिएटेड, जिसमें इस तरीके का मिशेल फॉर्मेशन होता है। जो कम कंसंट्रेशन पे तो कुछ नहीं कहता, जब ज्यादा कंसंट्रेशन हो जाती है तो इस रूप में आ जाता है। इज दैट थिंग क्लियर? कोई दिक्कत? कुछ डेफिनेशन है इसके साथ रिलेटेड जो आपको क्लियर होनी चाहिए, लेट्स हैव इट, उसको भी कर लेते हैं। So some definition needs to be clear. The very first is Kraft temperature. Second one is CMC and
थर्ड वन इज लेमिनार मिशेल्स, यानी कि जिनको मैकबेन मिशेल्स भी बोला जाता है। क्लियर? लेमिनार। सो बड़ा सिंपल सा फंडा है। देखो अब हम ये बात तो कर ही चुके हैं कि लो कंसंट्रेशन पे ये लोग मिशेल नहीं बनाते हैं, हाई कंसंट्रेशन पे ही बनाते हैं। पर ये जो मिशेल फॉर्मेशन है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही होता है, एंड दैट टेम्परेचर इज नोन एज क्राफ्ट टेम्परेचर। द फॉर्मेशन ऑफ मिशेल्स takes place at a particular temperature, that is known as Kraft फाइन। ये जो मिशेल का फॉर्मेशन है ये पर्टिकुलरली किसी टेम्परेचर से ऊपर ही होता है, दैट इज नोन एज क्राफ्ट टेम्परेचर। सिमिलरली सीएमसी ये होता है क्रिटिकल मिशेल कंसंट्रेशन। बिल्कुल मेडिकल वालों का दिमाग चला है, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज नहीं है ये सीएमसी, ये क्रिटिकल मिशेल कंसंट्रेशन है। देखो क्रिटिकल मिशेल कंसंट्रेशन क्या है, बड़ा सिंपल सा फंडा है। अभी अभी तो हम भूल गए थे क्या, ये जो मिशेल फॉर्मेशन है ये लो कंसंट्रेशन पे नहीं होता है, हाई कंसंट्रेशन पे होता है। तो कितनी कंसंट्रेशन पे होता है, दैट इज नोन एज क्रिटिकल मिशेल कंसंट्रेशन। यानी कि बड़ा सिंपल सा मुद्दा है, बड़ा ही सिंपल सा मुद्दा है कि मिशेल फॉर्मेशन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होता है जिसको हम क्राफ्ट टेम्परेचर कहते हैं, एंड एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे होता है जिसे हम सीएमसी कहते हैं। ठीक है ना, यानी कि ये द फॉर्मेशन ऑफ मिशेल टेक्स प्लेस एट अ पर्टिकुलर, यहां तक तो सेम आएगा, द फॉर्मेशन ऑफ मिशेल एट अ पर्टिकुलर concentration, that is known as critical Michel concentration. Is that clear? I hope you can write definitely. The formation of Michel takes place at a particular concentration, that is known as critical Michel concentration. बड़ा सिंपल सा फैक्ट है यार, लो कंसंट्रेशन पे ये नहीं हो रहा है, यानी कि किसी पर्टिकुलर हाई कंसंट्रेशन पे हो रहा है, तो वो कितनी है, दैट इज नोन, कितने टेम्परेचर पे हो रहा है, दैट इज नोन एज क्राफ्ट टेम्परेचर। क्लियर? कोई दिक्कत? एंड देन ये एक बड़ी अजीब चीज है लेमिनार मिशेल्स। फाइन, ये देखा जाता है एक अलग डेफिनेशन बना के नोट में लिखा हुआ होता है, इस चीज को समझने की जरूरत। देखो अब तक तो हम पढ़ चुके हैं कि ये जो है कुछ इस तरीके से हैं, इजंट इट? तो ये बेसिकली कौन सी शेप में है, स्फेरिकल शेप में, इजंट इट? इनके ये सारे बीच में जुड़े हुए हैं। बट ऐसा देखा जाता है कि ये जो स्फेरिकल शेप है, थोड़ा ध्यान देंगे, ये जो स्फेरिकल शेप है अगर ये कंसंट्रेशन काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है तो ये खिंचना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि देखो हर कोई खींच रहा है ना, ये खिंचना स्टार्ट हो जाते हैं मॉलिक्यूल्स, और खींचते खींचते ये इतना फ्लैट शीट बन जाती है कि इसकी थिकनेस बिल्कुल एक मॉलिक्यूल या दो मॉलिक्यूल जितनी रह जाती है। तब ये जो मिशेल होता है इसको बोला जाता है लेमिनार या मैकबेन मिशेल्स। दोबारा सुनिए, ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल जो है इसमें पूरा खिंचाव है, पूरा तनाव है। जब ये कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और भी बढ़ जाती है कंसंट्रेशन, तो ये अपना स्फेरिकल रूप छोड़ के क्या करता है, खिंचने के कारण शीट की फॉर्म में आने लग जाता है। ये स्फेरिकल बना हुआ है, ये एक स्फेरिकल है हमारे पास, ठीक है ना। जब ये कंसंट्रेशन इतनी बढ़ जाती है तो इनके अंदर इस तरीके का खिंचाव पैदा होता है कि ये अब मतलब बेसिकली पहले स्फेरिकल से अंडाकार शेप बनता है, अंडाकार से शीट बनने लगता है। तो जब ये शीट बन जाता है तब इसकी थिकनेस इतनी, देखो वैसे तो स्फेरिकल है, ऊपर भी उतना है जितना इधर है, पर अब ये जो खिंच रहा है इससे ये इतना पतला हो गया है। ट्राई करके देखिए बैलून से ट्राई करके देखिए, एक बैलून है स्फेरिकल, तो जब आपने उसे खींचना स्टार्ट किया
एक शीट की तरह बन गया, तो वो जो शीट की तरह बना हुआ मिशेल है दैट इज लेमिनार या मैकबेन मिशेल्स। कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत, क्लियर? एंड ओनली वन थिंग वी आर लेफ्ट विद दिस मल्टी मॉलिक्यूलर में जैसे गोल्ड सोल्स होते हैं, S8 के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये वाले एग्जांपल्स में आते हैं। वी आर लेफ्ट विद एग्जांपल्स, ठीक है ना? एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स के अंदर पॉलीमर्स आते हैं बड़े बड़े, ठीक है ना? एंड एसोसिएटेड के अंदर कौन आता है? सोर्स। क्लियर? ये बात थोड़ी सी ध्यान देने वाली है। एक एग्जांपल्स तो आगे भी बहुत सारी आएंगी, पर थोड़ा सा ये पार्ट भी एंड में लिखना जरूरी है दैट व्हिच टाइप ऑफ एग्जांपल्स आर एक्चुअली अकरिंग। ये स्टार्च सॉल्यूशन भी इसी में आता है, मल्टी मॉलिक्यूलर के अंदर आता है स्टार्च सॉल्यूशन, ठीक है ना? समझ रहे हैं? स्टार्च मतलब वो आटा मैदा वाला सॉल्यूशन, क्लियर? तो वहां भी क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलके एक्चुअली में कोलैबोरेट करके बड़ा बड़ा दिखते हो ना तुम, जब आटा गूंथते हो तो उसमें क्या बीच बीच में काफी बड़े बड़े पार्टिकल बन जाते हैं गूंथने के बाद, ठीक है ना? फाइन, तो वो बेसिकली क्या है? मल्टी मॉलिक्यूलर एक्टिंग एज अ कोलाइड, ठीक है ना? मैक्रो मॉलिक्यूलर क्या है? पॉलीमर्स एंड एसोसिएटेड क्या है? सोप्स। सोप्स में हम काफी ध्यान से करने वाली चीज थी, सोप्स में हमने पढ़ा है मिशेल फॉर्मेशन, क्लियर? कोई भी दिक्कत, इफ यू हैव एनी दिक्कत यू कैन डेफिनेटली पिंग मी अप। मिलते हैं अगले लेक्चर में, टिल देन बेस्ट ऑफ लक, लगे रहिए मैं आपके साथ हूं।